तो रेसिडेंट इविल 4 की कहानी का एंड हुआ था ये दिखाते हुए कि एलिस ने सबको बचा लिया है और सब आर्केडिया जहाज के ऊपर हैं। तभी जिल अपनी एयर फोर्स को लेकर यहाँ आ जाती है। अब रेसिडेंट इविल 5 की कहानी की शुरुआत होती है। जिल अपनी एयर फोर्स के साथ इन पर हमला कर देती है जिसमें सभी लोग मारे जाते हैं और एलिस वो समुद्र में गिर जाती है। जब एलिस की आंख खुलती है तो वो देखती है कि उसका एक पति भी है जो ओलिवर की शक्ल में है और उसकी एक बेटी है बैकी और ये तीनों काफी हैप्पी हैं। ओलिवर अपने ऑफिस के लिए निकलने वाला होता है कि तभी एक ज़ॉम्बी उसे काटकर इन्फेक्टेड कर देता है। एलिस किसी तरह अपनी बेटी की जान बचाकर एटिक में छिप जाती है और कुछ टाइम बाद नीचे आ जाती है, पर एक ज़ॉम्बी इन पर अटैक कर देता है। ये इससे बचकर अपने घर के बाहर आते हैं तो देखते हैं कि सभी जगह अफरा तफरी मची हुई है। इन पर कई ज़ॉम्बी फिर से अटैक करने वाले होते हैं। तभी यहाँ रेन आती है जिसे हमने रेसिडेंट इविल 1 में देखा था। ये इन लोगों को अपनी कार में बिठाती है और लेकर जाने लगती है। एलिस रेन से पूछती है कि ये सब क्या हो रहा है। इस पर रेन कहती है कि मुझे नहीं पता, जितना तुम जानती हो मैं भी उतना ही जानती हूँ। तभी इनका एक्सीडेंट हो जाता है। एलिस अपनी बेटी बैकी को निकालती है और निकलकर एक घर में आ जाती है, पर एक ज़ॉम्बी अंदर आ जाता है और इन दोनों को देखकर इन पर अटैक करने ही वाला होता है। पर एलिस अपनी बेटी को यहीं छुपने के लिए कहती है और खुद उस ज़ॉम्बी का सामना करती है। एलिस किसी तरह इस ज़ॉम्बी को नीचे गिरा देती है जिससे ये मर जाता है। लेकिन जब एलिस पीछे मुड़ती है तो वो देखती है कि ओलिवर भी एक ज़ॉम्बी बन गया है। तभी ओलिवर एलिस पर अटैक करके उसे मार डालता है। दोस्तों, अगर आप ये सब देखकर थोड़े कंफ्यूज हैं तो थोड़ा वेट करो, आपको सब पता चल जाएगा कि एलिस की फैमिली कहाँ से आई। खैर, अगले सीन में हम एलिस को अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की कैद में देखते हैं, जहाँ जिल एलिस को टॉर्चर करती है और कहती है कि तुमने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को धोखा क्यों दिया और अब तुम किसके लिए काम करती हो। इस पर एलिस यही कहती है कि जिल होश में आओ, तुम्हें ये क्या हो गया है। जिल तो मानो एक रोबोट बन गई थी। वो बार बार एलिस से सिर्फ यही क्वेश्चन कर रही थी कि तुमने अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को क्यों धोखा दिया और अब तुम किसके लिए काम करती हो। ये सारा झोल झाल जिल के सीने पर लगी उस लाल स्पाइडर की वजह से था। खैर, यहाँ अचानक लाइट चली जाती है जिससे जिल भी शट डाउन हो जाती है। लेकिन ये लाइट आखिरकार किसने बंद की। एलिस इसी के बारे में सोच रही थी। तभी एलिस को कुछ कपड़े मिलते हैं और यहाँ से भागने का रास्ता भी। एलिस मौका पाकर यहाँ से निकलती है कि तभी लाइट वापस आ जाती है जिससे जिल वापस ऑन हो जाती है। जिल देखती है कि किसी ने सिक्योरिटी को तोड़कर एलिस को निकाल दिया है, इसीलिए वो अपने सोल्जर्स को हुक्म देती है कि वो लेजर हथियार को शुरू कर दे। लेजर हथियार के शुरू होते ही वो तेजी से एलिस की तरफ आने लगता है, पर एक रास्ता यहाँ पर खुल जाता है जहाँ से एलिस बाहर आ जाती है। ये जगह टोक्यो होती है। तभी एलिस को एक कंप्यूटर की आवाज आती है जो कहती है टोक्यो का माहौल शुरू किया जा रहा है। तभी यहाँ लोगों की भीड़ शुरू हो जाती है और बारिश भी होने लगती है। तभी इन लोगों के बीच की एक औरत जो इन्फेक्टेड होती है वो लोगों पर अटैक करने लगती है। तभी कुछ और इन्फेक्टेड लोग आ जाते हैं जिससे सभी लोगों में अफरा तफरी मच जाती है। ये इन्फेक्टेड लोग एलिस पर भी हमला कर देते हैं। तभी फिर से एलिस को एक दरवाजा दिखता है जहाँ से वो चली जाती है, पर पीछे पीछे ये मनहूस ज़ॉम्बी भी आ जाते हैं जिन्हें एलिस बिना किसी टीओआरएस वाली पावर के अपनी स्किल की वजह से मार डालती है। ज़ॉम्बीज बढ़ते ही जा रहे थे, पर फिर से एक दरवाजा खुलता है जिसमें एलिस चली जाती है और दरवाजा बंद हो जाता है। यहाँ एलिस देखती है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कंट्रोल रूम को, जहाँ सभी के सभी कर्मचारी यानी एम्प्लॉय मरे हुए होते हैं। तभी अचानक एक रेड ड्रेस पहनी औरत आती है जो एलिस पर अटैक कर देती है। एलिस इसे जानती थी, इसका नाम एडा वोंग था और ये एल्बर्ट की खास एजेंट थी, पर एडा एलिस से साफ मना कर देती है कि अब मैं एल्बर्ट वेस्कर के लिए काम नहीं करती और न ही अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए। दरअसल हालात कुछ और हैं और हमारी मदद एल्बर्ट वेस्कर ही कर रहा है। तभी एक स्क्रीन पर एल्बर्ट वेस्कर हमें दिखता है जिसका मतलब ये मनहूस फिर से बच गया है। खैर, एल्बर्ट एलिस से कहता है कि मैंने ही तुम्हें वहाँ से निकाला है क्योंकि मुझे तुम्हारी जरूरत है। एलिस कहती है कि तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो। इस पर एल्बर्ट कहता है कि अब इंसान खत्म होते जा रहे हैं, इसीलिए हमें उन्हें बचाने के लिए कुछ न कुछ करना होगा। पर अब पूरी अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन पर रेड क्वीन का कंट्रोल है जो हमें रोकना चाहती है। एलिस एल्बर्ट की मदद लेने के लिए हाँ कह देती है क्योंकि उसके पास और कोई रास्ता भी नहीं है। तभी एल्बर्ट कहता है कि मैंने तुम्हारी मदद के लिए यहाँ एक टीम बुलाई है, वो जल्द ही यहाँ आने वाली है। कुछ टाइम बाद जब सूरज की रोशनी पड़ती है तो एलिस देखती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की ये फैसिलिटी पानी के अंदर है। एल्बर्ट भी बताता है कि ये कभी रशियन नेवी की आउटपोस्ट हुआ करती थी, पर अब अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का एक और हेडक्वार्टर है। बाहर हम एल्बर्ट की भेजी गई टीम को देखते हैं जिनमें लूथर भी शामिल है। अगर आप लूथर को नहीं जानते हो तो इसका मतलब है कि आपने रेसिडेंट इविल सीरीज के पिछले पार्ट्स नहीं देखे हैं। देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, देखो। खैर, जब एडा एलिस को बताती है कि लूथर भी टीम में शामिल है तो वो चौंक जाती है और समझ जाती है कि लूथर जिंदा है। इधर इनकी टीम में लूथर के साथ साथ लियोनी, सर्गे और बैरी भी होते हैं।
ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन की इस फैसिलिटी के बाहर से सेल्फ डिस्ट्रॉय टाइमर लगा देते हैं। ये टाइम 2 घंटे का था, यानी कि इनको 2 घंटे के अंदर एडा और एलिस को बाहर निकालना है। दूसरी तरफ एडा और एलिस न्यूयॉर्क से होकर गुजरती हैं, पर ये न्यूयॉर्क असली नहीं है, बल्कि ये अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन वालों को बनाया गया मॉडल है, जहाँ ये अपने टेस्ट करते हैं। और टोक्यो में जो हमने सब देखा वो भी नकली टोक्यो था और नकली ही लोग थे। खैर, न्यूयॉर्क से निकलते टाइम रेड क्वीन एडा और एलिस को मारने के लिए 2 बड़े बड़े लीकर भेजती है, जो इन पर डेडली अटैक कर देते हैं। पर एडा और एलिस एक दूसरे की मदद करके इन दोनों लीकर्स को एक साथ मार डालती हैं। इधर लूथर और बाकी की टीम अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन में एंटर होती है तो रेड क्वीन इन्हें भी मरवाने के लिए कुछ सोल्जर भेजती है, जिन्हें वो अपने नए बुलेट गैजेट का यूज करके मार डालते हैं। इसके बाद ये एंटर करते हैं मॉस्को के सिम्युलेशन, यानी नकली अम्ब्रेला वालों को बनाया गया मॉस्को। यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बी आ जाते हैं जो रेड क्वीन ने भेजे थे, और ये ज़ॉम्बीज हथियारों से लैस थे। ये सारे ज़ॉम्बीज इन पर टूट पड़ते हैं और ये भी उन पर जवाबी हमला करते हैं। इधर एलिस और एडा नकली रकून सिटी में पहुंचते हैं, जहां इन्हें एलिस की डेड बॉडी मिलती है। तो जो हमने देखा कि एलिस की फैमिली है, वो सब अम्ब्रेला वालों का एक्सपेरिमेंट था, और सभी के सभी एलिस, ओलिवर और यहाँ तक कि बैकी भी, वो भी क्लोन थी, यानी कि अम्ब्रेला वालों की बनाई गई कठपुतलियाँ। खैर, एलिस एक घर में ऊपर जाती है जहाँ उसे एक ज़ॉम्बी मिलता है, जिसे एलिस अपनी वेक्टर से ठिकाने लगा देती है। तभी बैकी निकल कर आती है, जो एलिस को पकड़कर अपनी मम्मी कहती है। बैकी एलिस से कहती है कि मैं यहाँ पर छिपी हुई थी, पर मम्मी आपके कपड़ों और बालों को क्या हुआ। एलिस समझ जाती है कि बैकी उस क्लोन एलिस की बेटी थी, पर अब वो मर गई थी, इसीलिए एलिस इसे अपनी बेटी मान लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। पर सामने जिल, रेन का क्लोन, ओलिवर का क्लोन और रेसिडेंट इविल 1 का एक कैरेक्टर जिसका नाम 1 होता है, वो खड़े होते हैं हथियारों से लैस। ये एलिस को सरेंडर करने के लिए कहते हैं। इस पर एलिस चुपचाप सरेंडर करने लगती है। तभी एडा पीछे से इन्हें गोली मारती है, जिसके बाद दोनों ही तरफ से भारी गोलीबारी शुरू हो जाती है। एडा एलिस से कहती है कि तुम यहाँ से निकलो, मैं इन्हें देखती हूँ। एडा एलिस को एक चश्मा देती है, जिसके बाद एलिस बैकी को लेकर यहाँ से निकल जाती है। यहाँ से निकलने के बाद एलिस बैकी को लेकर मॉस्को के सिम्युलेशन की तरफ जा रही होती है। तभी रेन की वो वाली क्लोन आती है जिसने उस टाइम इन्हें लिफ्ट दी थी। बैकी कहती है कि इन्होंने हमारी मदद की थी। ये सुनकर एलिस इस पर ट्रस्ट कर लेती है और बैकी को इसके पास छोड़कर कहती है कि मैं जल्द ही आऊंगी। इधर लूथर, लियोनी, सार्गी और बैरी उन ज़ॉम्बीज से बचकर आने लगते हैं, पर एक लीकर इनके साथी सार्गी को मार डालता है, जिसके बाद ये उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। इससे पहले कि ये लीकर इनमें से किसी एक की ओर जान ले लेता, एलिस रोल्स रॉयस की शानदार कार से लीकर को ठोकती है और सबको कार में बैठने के लिए कहती है। इसके बाद ये यहाँ से निकलते हैं, पर हथियारों से लैस ज़ॉम्बीज इन पर फिर से अटैक करने के लिए आ जाते हैं। कुछ देर बाद बड़ी मुसीबत, वो लीकर वापस आ जाता है। एलिस कार की रफ्तार बढ़ाती है और सबे में घुसा देती है, जिसके मलबे से दबकर वो लेकर मारा जाता है। ये सभी कार से निकलते हैं और एलिस बैकी को बुलाती है, जिसके बाद एलिस एडा के दिए गए चश्मे का यूज करके एक सेफ रास्ता ढूंढ निकालती है, जिसके बाद ये उसी रास्ते से जाने लगते हैं। इन्हें बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। इनके पास अभी भी 11 मिनट बचे हुए थे। ये ऊपर जाने ही लगते हैं कि रेड क्वीन लाइट ऑफ कर देती है, जिससे इनकी ये बड़ी सी लिफ्ट बंद हो जाती है। लूथर इसे ऑन करने के लिए बाहर आता है कि तभी जिल और उसकी टीम यहाँ आकर इन पर अटैक कर देती है। साथ ही वो लीकर जो मलबे में दबा था, वो रेन के क्लोन को मार डालता है और बैकी को पकड़कर ले जाता है। साथ ही इस अटैक में बैरी भी बुरी तरीके से घायल हो गया था। लियोन, लूथर और बैरी मोर्चा संभालते हैं और जिल और उसकी टीम पर अटैक कर देते हैं। बैरी लियोन से कहता है कि मैं इन्हें यहाँ रोकता हूँ, तुम दोनों यहाँ से निकलो। बैरी के इंसिस्ट करने पर ये दोनों यहाँ से जाने लगते हैं। साथ ही एलिस वो बैकी को वापस लेने के लिए जाने लगती है। हालांकि लियोनी एलिस को रोकता है और कहता है कि तुम हमारे लिए जरूरी हो, हम किसी एक ही वजह से तुम्हारी जान खतरे में नहीं डाल सकते। पर फिर भी एलिस जाती है। इधर बैरी अपनी पोजीशन संभाले हुए था। तभी जिल उसे धमकी देती है कि हम तुम्हारी साथी एडा को मार देंगे अगर तुम बाहर नहीं आए। ये सुन बैरी बाहर निकलता है, जिसके बाद उसे गोलियों से भूनकर मार दिया जाता है, पर मरते मरते वो 1 के क्लोन को मार डालता है। दूसरी तरफ एलिस ऊपर आती है और उस लीकर की सर में गोलियां भरकर बैकी को उसके जाल से निकालती है। इसके बाद ये दोनों यहाँ से निकलते हैं। ये देखते हैं कि यहाँ पर रेन, एलिस और बाकी लोगों के हजारों क्लोन बनाए जा रहे हैं। तभी वो मनहूस लेकर फिर से आ जाता है, जिसे एलिस एक एक्सप्लोसिव से उड़ाकर परमानेंट खत्म करती है और यहाँ से भागती है। उस बॉम्ब का टाइम भी पूरा हो गया था, जिसके बाद एक बहुत बड़ा धमाका होता है और अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन का ये वाला हेडक्वार्टर भी तबाह होने लगता है। इसी के साथ एलिस और बैकी भी लूथर और लियोनी के साथ बाहर आ जाते हैं
कुछ ही देर में इनकी मदद के लिए हेलीकॉप्टर आने वाला था, पर इससे पहले बर्फ के नीचे से एक मिनी पनडुब्बी बाहर आती है, जिसमें से जिल, एडा और रेन की क्लोन बाहर निकलती है। रेन अपने अंदर एक ताकत बढ़ाने वाली दवाई इंजेक्ट करती है, जिसके बाद वो एडा को बेहोश कर देती है। यहाँ पर होती है जिल और एलिस के बीच फाइट, जिसमें जिल एलिस पर भारी पड़ रही थी। साथ ही रेन वो लियोनी और लूथर पर अटैक कर देती है। लूथर और लियोनी अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करके रेन को मार रहे थे, पर रेन को इनकी लात घूसों का कोई असर नहीं हो रहा था। यहाँ रेन लूथर के सीने में एक जोर का मुक्का मारती है, जिससे उसकी धड़कनें रुक जाती हैं और लूथर मारा जाता है। इसके साथ साथ वो लियोनी की भी कई हड्डियां तोड़ देती है। इधर जिल एलिस को पीट पीट कर उसकी हालत खराब कर देती है। तभी उसे रेड क्वीन से एलिस को मारने का हुक्म मिलता है। जिल रेड क्वीन के हुक्म को पूरा करने लगती है, पर एलिस मौका पाकर उस लाल स्पाइडर को निकाल देती है और गोलियों से भून देती है। तभी रेन आकर एलिस के सीने में एक जोर का मुक्का मारती है, जिससे एलिस की धड़कनें कमजोर हो जाती हैं। एलिस देखती है कि बर्फ के नीचे वो ज़ॉम्बी अभी भी जिंदा है। जिल एलिस की मदद करती है और उसे गन देती है, जिसके बाद एलिस गन की मदद से बर्फ को तोड़ती है और रेन उसमें गिर जाती है। रेन अब बाहर निकलने की कोशिश करती है, पर सैकड़ों ज़ॉम्बी से वो नहीं बच पाती। अब एक हेलीकॉप्टर इन्हें लेने के लिए आता है, जिसमें एलिस, बेकी, जिल, लियोनी और एडा जाते हैं। यह हेलीकॉप्टर इन्हें एल्बर्ट वेस्कर के हेडक्वार्टर ले आता है, जहां सिर्फ एल्बर्ट और बाकी के जिंदा बचे लोग हैं। साथ ही यूएस मिलिट्री उसकी कंट्रोल में है। यहाँ पर एल्बर्ट एलिस को वापस टी वायरस इंजेक्ट करता है और उसे वापस सारी टी वायरस वाली सुपर पावर्स का मालिक बना देता है। एल्बर्ट ऐसा इसीलिए करता है क्योंकि एलिस ही सिर्फ टी वायरस को संभाल सकती है और रेड क्वीन से सिर्फ एलिस ही लड़ सकती है। एल्बर्ट कहता है कि रेड क्वीन इंसानियत को दुनिया से मिटाना चाहती है और हमें उसे रोकना है। यहीं पर ये मूवी खत्म हो जाती है।